हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 कॉची यूलर इक्वेशन BA/BSc थर्ड सेम की। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है जी, अब देखो इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या ये अपने पास कॉची यूलर इक्वेशन है, मतलब उसके अंदर होता क्या है कि x की पावर उतनी ही मिलेगी जितने ऑर्डर का आपके पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव अपने पास 2 ऑर्डर का है तो x की पावर 2, 1 ऑर्डर का है x की पावर 1, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, 0 ऑर्डर का है तो x की पावर 0। ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर m। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z, सो दैट दोनों साइड लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ से मिलता है z इज इक्वल टू log x। ठीक है, लेट d इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड। ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये अपने पास क्या बनेगी, ये बनेगा अपने पास d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे e की पावर z तो e की पावर mz। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d² माइनस डी प्लस डी माइनस 1 वाई e रेज टू पावर mz, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, d² माइनस 1 वाई e रेज टू पावर mz। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, d² इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, CF निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने पास बनता है C1 e रेज टू पावर z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस z। ठीक है, अब इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वापस से, e की पावर z की वैल्यू क्या है, x के इक्वल है C1x प्लस C2 x इनवर्स। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास 1 अपॉन में, ये क्वेश्चन अपने पास क्या बनी थी, d2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, e रेज टू पावर mz। हमें क्या करना है, d के प्लेस पे m पुट कर देना है, 1 बाई m² माइनस 1 e रेज टू पावर mz। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हेंस सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, अपने पास सॉल्यूशन मिलता है तो C1x प्लस C2 x इनवर्स। ठीक है, और एक काम और, यहाँ पे भी इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 बाई m² माइनस 1 e की पावर z को क्या पुट करते हैं, x पुट करते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m² माइनस 1 x की पावर m। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। राइट, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट अपने पास x² dqy/dx³ माइनस 4x d2y/dx² प्लस 6 dy/dx इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये अपने पास कॉची यूलर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हमें इसको कॉची यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, डेरिवेटिव 3 है लेकिन x की पावर 2, x की पावर 3 होनी चाहिए, तो इसको क्या करता हूँ मैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई
एक्स, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है एक्स क्यूब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 6x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x, लेट d इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं d बाई डी जेड। ठीक है जी, इतना काम हो गया। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 माइनस 4 d इंटू डी माइनस 1 प्लस 6 d। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, राइट। y इज इक्वल टू 4 x की जगह पे e की पावर z, ये अपने पास बनेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, d ये बनेगा अपने पास डी स्क्र माइनस का 3d प्लस का 2 माइनस का 4d स्क्र प्लस का 4d प्लस का 6d y इज इक्वल टू 4 ई रेज टू पावर z। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डी क्यूब माइनस का 3d स्क्र प्लस का 2d माइनस का 4d स्क्र प्लस का 10d y इज इक्वल टू 4 ई की पावर z। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नो डी क्यूब, फिर डी स्क्वायर टर्म अपने पास -3 माइनस का 4 माइनस का 7d स्क्वायर, फिर डी की टर्म अपने पास 2 + 10 12d। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 ई रेज टू पावर z। अब निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी क्यूब माइनस का 7d स्क्वायर प्लस 12d इज इक्वल टू 0। अब देखो d तीनों टर्म्स के अंदर से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। अंदर बचेगा डी स्क्वायर माइनस का 7d प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 d इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से d -3 d -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0 3 4, d की वैल्यू अपने पास 0 3 4 आ गई है। अब यहाँ से लिखते हैं इसका CF, C1 e की पावर 0z प्लस C2 e की पावर 3z प्लस C3 e की पावर 4z। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा C1 प्लस C2 e की पावर 3z, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर x क्यूब, क्योंकि e की पावर z अपने पास क्या थी x के इक्वल, C3 e की पावर 4z, इसको लिखेंगे x की पावर 4। ठीक है, अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 में अपने पास d है, d -3 है, d -4 है, ये लिख सकता हूँ ना यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ये ना लिखना चाहो वापस से वही लिख दो। ठीक है, लीजिए मैं वापस से वही लिख देता हूँ, डी क्यूब माइनस का 7d स्क्वायर प्लस का 12d, और यहाँ पे अपने पास आएगा इक्वल टू फंक्शन अपने पास 4 ई की पावर z। ठीक है, अब हमें यहाँ से जेड कोएफिशिएंट 1 यहाँ पुट कर देना इनकी जगह पे। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, 1 यहाँ पुट करूँगा 1, यहाँ पुट करूँगा -7 यहाँ पुट करूँगा 12, तो 12 + 1 13, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 6 बनेगा, तो 4/6 ई की पावर z। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से इसको कट करना चाहो कट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हैंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे की पावर z आया है तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, 4 ए की पावर z क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, y इज इक्वल टू आपके पास C1 प्लस के C2 x क्यूब प्लस के C3 x की पावर 4 प्लस 4/6 x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x क्यूब। ठीक है, ये आपके पास है। करते हैं इसको भी सोल्व। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x क्यूब। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अपने पास कोची यूलर इक्वेशन है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x। हाँ जी, ये अपने पास आ गया z की वैल्यू log x। ठीक है, लेट d इज इक्वल टू x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। ठीक है, 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, आपके पास क्या बन जाएगी, d इंटू डी माइनस 1 माइनस का 2d प्लस का 2 बाहर y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे अपने पास क्या, a की पावर z, तो अपने पास क्या बन जाएगा, a की पावर 3z। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू 4 e रेज टू पावर 3z। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। चलिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इससे आपके पास डायरेक्ट फैक्टर कॉमन निकल आएगा, d कॉमन निकलेगा यहाँ से d माइनस 1, 2 कॉमन निकल आएगा यहाँ से d माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन निकल के। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो तब भी वही बात पड़ेगी, माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू 4 e रेज टू पावर 3z। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या बन जाएगा, d माइनस 1 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 d इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, CF अपने पास बन जाएगा यहाँ से C1 e रेज टू पावर z प्लस C2 e रेज टू पावर 2z। इसको x में कन्वर्ट करेंगे, C1 x प्लस C2 x स्क्वायर। फिर PI की बात करेंगे, PI आपके पास बनेगा यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और 4 e रेज टू पावर 3z। ठीक है, अब ये आपके पास जीरो बना देगा, जीरो बना देगा यहाँ पे नहीं। करते हैं पुट 4 1 अपॉन 3 यहाँ पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3 पुट करते हैं यहाँ पे 9 प्लस का 2 e रेज टू पावर 3z। तो आपके पास बन जाएगा 9 से 9 खत्म, 2 से 4 खत्म, 2 e की पावर 3z। इसको क्या लिखूंगा मैं, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास यही बन जाएगा ना, यहाँ से x की पावर 3, सॉरी स्क्वायर नहीं 3 बनेगा, क्योंकि आपके पास क्या 3z था, राइट। Hence solution is y is equal to C1 x plus C2 x square plus 2x cube। This is our required solution। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। सेकंड पार्ट अपने पास एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, एक सेकंड ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x। ठीक है, ये आपके पास है।
करते हैं इसकी बात भी, बिल्कुल आसान है। अपने पास एक्स क्यूब है थर्ड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर है सेकंड डेरिवेटिव, एक्स की पावर 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसको आप इक्वेशन में लेट कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x, ठीक है। लेट d इज इक्वल टू x d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड। देन इक्वेशन 1 becomes d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 माइनस डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 y इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट करना है e की पावर z, तो e की पावर 3z प्लस 3 e की पावर z, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। इसको लिखूंगा मैं d इंटू डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस का 2 माइनस का डी स्क्वेयर माइनस प्लस का d प्लस 2d माइनस का 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3z प्लस का 3 ई रेज टू पावर z, ठीक है। यहाँ से अपने पास d क्यूब माइनस का 3d स्क्वेयर प्लस का 2d माइनस का d स्क्वेयर प्लस का d प्लस का 2d माइनस का 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3z प्लस का 3 ई रेज टू पावर z, ठीक है। इतना काम हो गया, हाँ जी। अब यहाँ से अपने पास d क्यूब डी स्क्वायर का टर्म माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस का 4d स्क्वायर, फिर d की टर्म प्लस 2d प्लस 2d प्लस का d प्लस का 5d, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3z प्लस 3 ई रेज टू पावर z, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी क्यूब माइनस का 4d स्क्वायर प्लस का 5d माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें इसको सोल्व करना है यहाँ से, राइट। इसका एक फैक्टर चेक कर लेते हैं, अपने पास क्या फैक्टर बन सकता है, इसका क्या रूट बन सकता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल की हेल्प से यहाँ से हम 1 प्लस 5 6 माइनस 4 माइनस 2 6, तो d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। d इज इक्वल टू 1 क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 यानी 1 5 6 होता है, माइनस 2 माइनस 4 6 होता है माइनस का, तो 0 बनाते हैं, ठीक है। तो d इक्वल टू इसको सेटिस्फाई करता है, राइट। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन 1 माइनस 4 5 माइनस 2, यहाँ पे अपने पास 1, ये 1 एज इट इज 1 1 जा 1 माइनस 3 2 2 1 जा 2 0, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज डी स्क्वेयर माइनस का 3d प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अपने पास ये बन गया। यहाँ से अपने पास यहाँ से तो डायरेक्ट आ सकता था, देखो मैं यहाँ तक लेके आई, यहाँ से भी निकाल सकते थे कॉमन, d माइनस 1 यहाँ से कॉमन, d माइनस 1 यहाँ से कॉमन और d माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाता, ठीक है। अपना काम उससे भी जाता है और यहाँ से अपना काम हो गया, कोई बात नहीं। ये अपने पास क्या बन जाएगा, d माइनस 1 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से d इज इक्वल टू 1 2, एक अपने पास ही आ गया, ठीक है। देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 1 2, आपके पास ये आया है d की वैल्यू। अब यहाँ से लिखते हैं CF, ठीक है। CF लिखते हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहीं होल्ड करके रखता हूँ क्योंकि इसके मेरे रिक्वायरमेंट हो गई अभी। CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2Z ई रेज टू पावर Z, अपने पास 1 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। C1 प्लस का C2Z प्लस e की पावर Z प्लस C3 e की पावर 2Z, ठीक है। इसको लिखेंगे C1 प्लस का C2, Z की वैल्यू अपने पास log x, e की पावर Z की वैल्यू अपने पास x प्लस C3 e की पावर Z की वैल्यू x उसका स्क्वायर, ठीक है। PI 1 अपॉन में d क्यूब
माइनस 4d स्क्वेयर प्लस 5d माइनस 2। यहाँ पे आता है अपने पास e की पावर 3z प्लस 3 e की पावर z। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ करते इसको आगे सिंप्लीफाई। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वेयर प्लस 5d माइनस 2 ए की पावर 3z प्लस 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 को, ठीक है। डी क्यूब माइनस का 4d स्क्वेयर प्लस का 5d माइनस का 2 ए की पावर z। ठीक है, अब यहाँ से ए की पावर 3z, तो मैं यहाँ से 3 पुट करता हूँ डी के प्लेस पे, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 की पावर 3 27 माइनस 3 की पावर 2 9 4 जा 36 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 2 ई रेस टू पावर 3z प्लस का 3 1 ए की पावर z मतलब 1 पुट करना है यहाँ पे, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 ए की पावर z। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस का 11 और 15 माइनस 11 दैट इज 4, 1/4 ई रेस टू पावर 3z प्लस के 3 1/0 ए की पावर z केस ऑफ फेलियर। ये अपने पास केस यहाँ फेल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1/4 ए की पावर 3z प्लस 3, अपने पास अब ये है, इसका करेंगे डेरिवेटिव और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे z की। ठीक है, तो 3z 1 डेरिवेटिव करेंगे इसका एक बार, तो 3d स्क्वेयर माइनस का 4 2 जा 8d प्लस का 5 ई रेस टू पावर z। ठीक है, 1/4 ई रेस टू पावर 3z प्लस 3z का पुट करता हूँ 1, तो 3 माइनस 8 प्लस 5। ठीक है जी, e की पावर z 3 प्लस 5 8 माइनस 8, ये तो फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया। ठीक है, अगेन केस ऑफ फेलियर। अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, फिर से हम करते वही काम। ठीक है, अपने पास यहाँ पे 3d स्क्वेयर था माइनस का 8d प्लस का 5, 1/4 ए की पावर 3z प्लस का 3, अब z स्क्वेयर हो जाएगा 1 डेरिवेटिव करेंगे इसका 9d माइनस 8 ए की पावर z। ठीक है, अब पुट करता हूँ ए की पावर 3z अपॉन में 4 प्लस का 3z स्क्वेयर 1 में 9 माइनस 1 1 ए की पावर z दैट इज ए की पावर 3z अपॉन में 4 प्लस 3z स्क्वेयर ए की पावर z। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा मैं, ए की पावर 3z को इसको लिखूंगा, ए की पावर z की वैल्यू x है, तो अपने पास ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन में 4 प्लस का 3, z की वैल्यू अपने पास क्या है, z की वैल्यू log x, तो log x का स्क्वायर e की पावर 3z e की पावर z, e की पावर z को क्या लिखूंगा मैं यहाँ से x के इक्वल। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से pi की वैल्यू। ठीक है, अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। Hence solution is y is equal to c1 प्लस का c2 log x इंटू x प्लस का c3 x स्क्वेयर प्लस x क्यूब बाई 4 प्लस का 3x इंटू log x का स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका एक पार्ट हो जाता है, उसको भी कर लेते हैं। जल्दी कीजिए नोट इसको।
थर्ड पार्ट आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 20y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसको सोल्व। x की पावर 2 है सेकंड डेरिवेटिव, x की पावर 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव, x की पावर 0 है जीरो डेरिवेटिव। ठीक है, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, नाउ पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z so that z is equal to log x. Let d is equal to x d by dx is equal to d by dz. ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अपने पास बनेगी d इंटू डी माइनस 1 प्लस का 2d माइनस का 20 y इज इक्वल टू x प्लस 1, x के प्लेस पे क्या आएगा a की पावर z प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बनेगा डी स्क्वायर माइनस का d प्लस का 2d माइनस का 20 इज इक्वल टू, यानी y भी साथ रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, a की पावर 2z प्लस 1 प्लस 2 e की पावर z। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस d माइनस 20 y इज इक्वल टू e की पावर 2z प्लस 1 प्लस 2 e की पावर z। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको लिखूंगा डी प्लस 5 डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 5। ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है C1 e रेज टू पावर 4z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 5z। C1 x की पावर 4 प्लस C2 x की पावर माइनस 5। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 20। ठीक है, और यहाँ से अपने पास e रेज टू पावर 2z प्लस 1 प्लस 2 e रेज टू पावर z। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं इसको, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 ई रेज टू पावर 2z प्लस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 1 है, इसको लिखूंगा ई रेज टू पावर 0z प्लस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, इसको लिखता हूँ 2 e की पावर z। ठीक है जी, 2 पुट का तो z के प्लेस पे अपने पास क्या मिलता है 2 की पावर 4 प्लस का 2 माइनस का 20 e की पावर 2z। 0 पुट करता हूँ क्या मिलता है 20 ई रेज टू पावर 0z प्लस 2 पुट करता हूँ 2 टू जा 4 प्लस का 2 माइनस का 20 2 टाइम e की पावर z। ठीक है, अब यहाँ से 4 प्लस 2 6 20 माइनस 6 दैट इज माइनस का 14 बनेगा यहाँ से ई रेज टू पावर 2z। यहाँ से अपने पास माइनस का 1/20 मिलेगा, यहाँ से अपने पास 4 to 6 माइनस का 20। एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास 4 कैसे आ गया लास्ट में, अपने पास तो e की पावर z था ना, 1 आएगा, 1 था तो 1 पुट करेंगे यहाँ से, अपने पास 1 प्लस 1 माइनस का 20 ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ से ये भी सेम ये भी सेम, जबकि यहाँ पे की पावर में 2z है, वहाँ पे की पावर में z था। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस का 20 तो माइनस का 18 बनेगा, और 2 ऊपर बैठा हुआ है तो माइनस का 1/9 हो जाएगा ना, ई रेज टू पावर z। हाँ जी, इसको लिखूंगा माइनस के 1/14 e की पावर 2z दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 1/20 माइनस के 1/9 e की पावर z को लिखूंगा मैं x। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, सोल्यूशन लिख देते हैं फिर इसका। Hence solution is y is equal to c1 x की पावर 4 प्लस c2 x की पावर माइनस 5 माइनस के 1/14 एक्स स्क्वायर माइनस 1/20 माइनस 1/9 एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और इसी के साथ अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के तहत।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।